हमारा ग्रह पृथ्वी एक कमाल की जगह है। यह जीवन, अलग अलग लैंडस्केप्स और एक रिच हिस्ट्री से भरा है। लेकिन जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें कुछ और भी ऑ इंस्पायरिंग याद आता है। वह विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं। ब्रह्मांड स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और एनर्जी का एक कभी ना खत्म होने वाला टैपेस्ट्री है जो हमारी समझ से बहुत आगे तक फैला हुआ है। कॉस्मोस एक ग्रैंड कॉस्मिक डांस का स्टेज है। स्टार्स पैदा होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और अंततः मर जाते हैं, कभी कभी सुपरनोवास नामक शानदार विस्फोटों में। ब्लैक होल्स अपने इमेंस ग्रेविटी के साथ अपने चारों ओर स्पेस और टाइम को वॉर्प करते हैं। गैलेक्सीज अरबों स्टार्स का विशाल संग्रह इयॉन्स में कोलाइड और मर्ज होते हैं। ब्रह्मांड स्टैटिक नहीं है, यह लगातार एक्सपैंडिंग है, स्पेस और टाइम की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। यह एक्सपेंशन हमारे ब्रह्मांड के ओरिजिन, एवोल्यूशन और अल्टीमेट फेट के बारे में गहरे प्रश्न उठाता है। अनंत ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए हमारे साथ एक यात्रा में शामिल हों। हम इसके मिस्ट्रीज में उतरेंगे और इसके ग्रैंड एक्सपेंस में अपने स्थान पर विचार करेंगे। हमारा सूरज हॉट गैस का एक विशाल गोला हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है। यह पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन माइल्स दूर है, एक दूरी जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहते हैं। उस दूरी को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए कल्पना कीजिए कि आप सूरज तक पैदल चल रहे हैं। औसत वॉकिंग स्पीड पर आपको हमारे स्टार तक पहुंचने में 3000 साल से ज्यादा समय लगेगा। यहां तक कि लाइट, ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज, को भी इतनी बड़ी दूरी तय करने में समय लगता है। सूरज से लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब है कि जब हम सूरज को देखते हैं तो हम वास्तव में उसे 8 मिनट्स पहले जैसा था वैसा ही देखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि लाइट की स्पीड से यात्रा कर रहे हैं। हम केवल 8 मिनट्स में सूरज तक पहुंच जाएंगे, जो हमारी वॉकिंग जर्नी से एक महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट है। यह थॉट एक्सपेरिमेंट हमारे लोकल कॉस्मिक नेबरहुड के इमेंस स्केल पर प्रकाश डालता है। सूरज की दूरी ब्रह्मांड की हमारी एक्सप्लोरेशन में बस एक छोटा सा कदम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूरियां और भी माइंड बॉगलिंग हो जाती हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे नामक एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी में रहता है। इसमें सैकड़ों अरबों स्टार्स, गैस और डस्ट के विशाल बादल और इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। मिल्की वे इतना बड़ा है कि लाइट को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग 100,000 ईयर्स लगेंगे। हमारा सूरज मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करने वाले अरबों स्टार्स में से एक है। हमारे सोलर सिस्टम को गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर एक ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं। कल्पना कीजिए कि इस एपिक जर्नी के दौरान हम अनगिनत स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स का सामना करते हैं। मिल्की वे के भीतर नेबुले नामक गैस और डस्ट के विशाल बादलों में स्टार्स का जन्म होता है। ये स्टेलर नर्सरी स्टार्स की नई जनरेशंस को जन्म देते हैं, जिससे कॉस्मिक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइकिल जारी रहता है। मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज में से एक है। प्रत्येक गैलेक्सी स्टार्स, गैस और डस्ट का एक विशाल आइलैंड है। प्रत्येक का अपना यूनिक हिस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेक्शन 4, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार एक्सपैंडिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज के बीच का स्पेस खींच रहा है, जिससे वे और दूर हो रहे हैं। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को पहली बार 1920s में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने देखा था। एक रेजिन ब्रेड सेंकने की कल्पना करो। जैसे ही ब्रेड बेक होती है, यह एक्सपैंड होती है और उसके अंदर के रेजिन्स दूर हो जाते हैं। इसी तरह गैलेक्सीज स्पेस टाइम के डो में रेजिन्स की तरह हैं, जो ब्रह्मांड के एक्सपैंड होने पर अलग हो जाते हैं। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन इसके ओरिजिन और अल्टीमेट फेट के बारे में गहरे प्रश्न उठाता है। प्रचलित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, जो बताती है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक एक्सट्रीमली हॉट डेंस स्टेट से शुरू हुआ था। ब्रह्मांड का फेट अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए एक्सपैंडिंग रहेगा या अंततः बिग क्रंच में अपने आप कोलैप्स हो जाएगा? ये आज कॉस्मोलॉजी के कुछ सबसे बड़े प्रश्न हैं। सेक्शन 5, मल्टीवर्स, ज्ञात ब्रह्मांड से परे। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें ज्ञात ब्रह्मांड से आगे स्पेकुलेशन के दायरे में ले जाता है। मल्टीवर्स थ्योरी का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड कई यूनिवर्सेस में से एक है। प्रत्येक के अपने फिजिकल लॉज और कांस्टेंट्स हैं। एक विशाल कॉस्मिक बबल बैथ की कल्पना कीजिए, जिसमें प्रत्येक बबल एक अलग यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ बबल्स हमारे जैसे ही हो सकते हैं, जबकि अन्य रेडिकली डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस, फोर्सेस और पार्टिकल्स के साथ। जबकि मल्टीवर्स थ्योरी अभी भी हाईली स्पेक्युलेटिव है, यह क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी की कुछ इंटरप्रिटेशंस द्वारा समर्थित है। ये थ्योरीज बताती हैं कि कई पॉसिबल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, प्रत्येक के अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। मल्टीवर्स का विचार एक्साइटिंग और माइंड बॉगलिंग दोनों है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, एक बहुत ही ग्रैंडर और अधिक कॉम्प्लेक्स रियलिटी में बस एक छोटा सा कण है। सेक्शन 6, कंक्लूजन।
अनंत रहस्य। जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे और उससे आगे तक का सफर तय करते हैं, हम ऑ इंस्पायरिंग वंडर्स और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स का सामना करते हैं। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का स्थान है, जहां फिजिक्स के नियम जैसा कि हम जानते हैं बेंट, ब्रोकन या सिंपली डिफरेंट हो सकते हैं। ब्रह्मांड की एक्सप्लोरेशन एक अंतहीन यात्रा है। प्रत्येक नई खोज आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस उठाती है, जो हमें कॉस्मोस की अपनी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, जो वंडर और ब्यूटी से भरी है। जैसे जैसे हम इसकी डेप्थ्स का पता लगाना जारी रखते हैं, हम निश्चित रूप से और भी सीक्रेट्स को उजागर करेंगे, जो हमारी कल्पनाओं को चुनौती देंगे और हमें स्टार्स तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे।